हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को जीएस बून जो चल रहा है ना, वास्तव में ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आपके लिए आरओ के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक हर जगह लगभग आते हैं। ये जो टॉपिक जीएस बून पर दिए जाते हैं, ये आप सभी लोगों को हर एक एग्जाम पर महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आते हैं। मतलब हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक उठाकर चुनकर आपके लिए लाए जाते हैं। तो आज आप सभी लोगों के बीच में आप देखेंगे 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी अभी तक एग्जाम में प्रश्न बने, इससे सारी चर्चा की गई है। ठीक है ना। ऐसा क्या लेकर आए हैं मैडम आज आप? जो 2012 से लेकर 2023 तक की सारी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, और इससे पुरानी भी हैं, लेकिन आपके बीच में 10 से 11 साल का ये आपके बीच में निचोड़ रखने जा रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, मुझे लगता है उन टॉपिकों को पहले पढ़ा देना चाहिए, ताकि बच्चों को एक दो बार आंखों से गुजरे वो चीजें तो लगे कि यार अभी ये छूटा हुआ है, इसको पढ़ लेना चाहिए। इसलिए ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं खाद्यान्न फसल। क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस पर खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं खाद्यान्न फसल, ठीक है, जिसमें आपकी खरीफ की फसल ना, रबी की फसल, कुछ नकदी फसलें आएंगी, अन्य अन्य प्रकार की फसलें आएंगी, जायद की फसलें भी आएंगी ना। तो जो खाने पीने वाली फसलें हैं उन्हीं को खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न का मतलब ये खाने पीने वाली सामान ना। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे आपके सामने सबसे पहले रबी की ही फसल है। क्या है? रबी की फसल। किसकी बात कही गई? तो रबी की फसल की बात कही गई। अब रबी की फसल होती क्या है? सुनिए, मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। रबी की फसल वो फसल होती है जो शीत काल में बोई जाती है, और या यूं कहें निम्न तापमान में बोई जाती है और उच्च तापमान में काटी जाती है। बिल्कुल सामान्य से बात को समझने का प्रयास करिए। कहा गया निम्न तापमान में बोई जाती है और उच्च तापमान में काटी जाती है। मतलब आपकी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और आपकी मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में काटी जाती है। तो क्या होती है? रबी की फसल होती है। आइए देखते हैं। कहा गया भारत में बोई जाती है कौन सी रबी की फसल? मुख्यतः तीन फसलें आती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की आती हैं। ये क्या है? तीन फसलें आती। अब रबी की फसल के अंतर्गत एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? गेहूं तो आपको याद ही रखना है कि रबी मेरा भाई है। मेरा भाई का नाम नहीं वैसे, लेकिन मैं बोल देती हूँ। रबी मेरा भाई है और वो हर बार मई में क्या जाता है? घर जाता है। किस लिए? गेहूं काटने के लिए। ठीक है, आपको याद रहे ताकि, ठीक है ना। तो पहली बात यहाँ पर कथन कहा गया, अभिकथन है। कहा गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो बिल्कुल सही बात कही गई है। और सब देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और आगे कहा गया कारण, कहा गया सु अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में, कहां पर? शीतकाल में 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान में लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल याद कर लो, एकदम रट लो भाई। जब हमारा गेहूं बोया जाता है ना, तो उसको शीतकाल चाहिए, ठंडी चाहिए। तो कितना? 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है, और इसको मतलब इतना तापमान होना चाहिए, इससे ज्यादा या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। और 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। उन स्थानों पर ये ज्यादा होता है गेहूं। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं तथा एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। कहा गया मैरकोनी, एक मैरकोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। तो कहा पूछा जा गया है, आपका ये प्रश्न है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये पूछा गया है कि मार्कोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। तो क्या होगा? कहा गया ट्रिटिकम डायरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ना।
जो आपका ट्रिटिकम डायरम है, इसको आप याद करके रखें, पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। रबी फसल कहा गया, रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। क्या होती है? ठंडी चलती रहती है। अक्टूबर नवंबर महीने में आपकी ठंडी शुरू हो जाती है अच्छी खासी। रबी फसल है जैसे आपकी सरसों, देखिए गेहूं के साथ सरसों, आप जाते हैं शाहरुख खान बनते हैं ना, मसूर की दाल जो खाते हैं, चने का साग ठंडियों में खाते हैं, चटनी लगाकर खेत में ताजा ताजा तोड़कर, गेहूं, तो ये सब क्या है? तो आप देखेंगे गेहूं, मटर भी तो रबी की फसल के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि ठंडियों में मटर आती है। आप ठंडी के सीजन की फसलों को सोचना है, तो गेहूं भी आपका ठंडी में मतलब बोया जाता है, तो गर्मी में कटता है, लेकिन मटर वगैरह जल्दी हो जाती, लास्ट तक चलती रहती है ना, कई बार तोड़ी जाती है मटर। तो सरसों, मसूर, चना, गेहूं, मटर आदि आपको याद रखना है। कहा गया गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, तो मध्य ताप और मध्य वर्षा। मध्य ताप होना चाहिए और मध्य वर्षा, बहुत ताप नहीं और बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब बेकार हो जाए, गिर जाएंगे गेहूं ना। गेहूं क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, और गिरने के बाद बाली उसकी खराब हो जाती है। ठीक है। कहा गया है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आपका गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत आता है, कपास भी नकदी फसल के अंतर्गत, जूट भी नकदी फसल के अंतर्गत। आपको इसी क्रम में नकदी फसलें भी याद हो गई होंगी, ठीक है ना। और आपका गेहूं नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और आप देखेंगे नकदी फसल का समूह है तो कपास है, गन्ना है, केला है, और आपका क्या है? जूट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि सही क्रम है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। कहां होता है? आपके हमारे उत्तर प्रदेश में, फिर सटा हुआ मध्य प्रदेश नीचे, और फिर बगल में देखेंगे ना पंजाब है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आज मैंने आप सबके सामने आर्थिकी लेकर रखी है। इस आर्थिकी में सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इससे पढ़ सकते हैं, जिनके पास ये बुक नहीं है उसको भी आप ले सकते हैं। घटना चक्र की ये आर्थिकी आती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्जाम के लिए। कहा गया भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पूछा गया है, ठीक है। क्या है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कहा गया मही सुगंध प्रजाति है धान की, पूछा जाता है इसलिए, और आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद भी कर सकते हो। क्या करके? मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद भी कर सकते हो। क्या? कि मही सुगंध प्रजाति है किसकी? धान की है, ठीक है ना। कहा गया भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसमें है? तो गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में है, दूध में है, लिख लो इसके आगे, दूध में है ना, अमरूद में है, आम में है, अल्कोहल में है, ठीक है, याद रखना। इतना तो आम, अमरूद, दूध, गेहूं, आलू, गन्ना याद रखना। उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर हमारा उत्तर प्रदेश है, 1 2 3 4 5 6 चीजों पर, ठीक है। एथेनॉल, एल्कोहल नहीं, एथेनॉल पर भी सबसे नंबर 1 पर हमारा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मुझे थोड़ा सा लगा कंफ्यूजन है। तो एथेनॉल पर सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो सोनारा 64, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो, पूछे गए ये क्वेश्चन, मैं अपने से नहीं बता रही हूं। तो गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तित द्वारा विकसित की गई, सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन की जीन, तो कहा गया है नोरिन 10, ठीक है। कहा गया है मैक्रोनी खाने वाली नहीं, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है, तो आप कहेंगे असिंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए या परिस्थितियों के लिए, ठीक है। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, याद कर लो। प्रजातियां खूब पूछी जाती हैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर राज 3077 या 3077 जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। कहा गया पूसा सिंधु गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। कहा गया यूपी
308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। रस्ट लग जाता है गेहूं की फसल पर और गेहूं पूरी तरह से खराब हो जाता है। कहा गया कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। याद रखो, गेहूं की अधिकतम पैदावार वाली किस्में कौन कौन सी है? अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन और सोनालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जुन सोनालिका। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है तो यूपी एएस 120। यूपी आप लिख लो ऐसे, यूपी एएस 120 याद कर लो इनको, ठीक है। गेहूं के साथ दो फसली के लिए कौन होता है? अरहर की उपयुक्त किस्म जो किस्म होती है वो यूपी एएस 120। कहा गया जो आपका वही ट्रीटी केल जिन दो के बीच का संकर या क्रॉस है वो है गेहूं और राई। गेहूं और राई, राई मीन्स सरसों, क्या कह सकते हैं आप इसको? सरसों कह सकते हैं, ठीक है। गेहूं और राई के बीच में। कहा गया करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। रस्ट क्या है? गेहूं की। करनाल बंट क्या है? गेहूं की बीमारी है, ठीक है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह होता है 3 प्रकार, पीला होता है, भूरा होता है, काला और किट्टा होता है। किट होता है, काला किट होता है, ठीक है ना। याद रखना कलर भी पूछे गए, यहां तक कि बोरी का कलर जब पूछा जा सकता है कि बोरी का कलर कैसा होगा, ठीक है ना, तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपका रस्ट लग जाता है गेहूं की फसल का एक रोग है ये किस किस कलर का होता है? तो पीला होता है, भूरा होता है और काला किट होता है। कहा गया गेहूं की खेती के लिए आदर्श मिट्टी होनी चाहिए तो दोमट मिट्टी। दोमट आपकी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट बनावट वाली मिट्टी है ना। तो गेहूं के लिए जैसे आपकी जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगी? दोमट मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल में तो धान की उत्पत्ति होती है। किसकी? धान की उत्पत्ति होती सबसे मेन है। आगे आता है देखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा धान की उत्पत्ति होती। कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र पर, ठीक है। कहा गया खरीफ की फसलें हैं कपास जिससे आप कपास मुंह साफ करते हो, कपास, मूंगफली, धान। कपास, मूंगफली, धान, ठीक है। कहा गया चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं तो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। जैसे आपका धान इतने समय है ना, बारिश नहीं हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है? और धान क्या है? रोपा गया है और अब बारिश नहीं हो रही है और ताप 25 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। कहाँ? 40-42 के आसपास जा रहा है ना, दुगुना जा रहा है लगभग। तो कैसे धान होगा? कहा गया मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है तो सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन खरीफ की फसल है। देखो सरसों रबी की फसल है, ठीक है ना। सोयाबीन क्या होगा? खरीफ की फसल है। मसूर और अलसी आप बताएंगे ये भी आपके रबी की फसल मानी जाती। मसूर तो मैंने ऊपर बताई थी, ठीक है। आगे भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। क्या है? चावल। आइए आगे। कहा गया खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य कौन सा है? चावल। गेहूं से ज्यादा चावल, ठीक है। कहा गया भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान। क्या होगा? धान। याद रखना, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत लोग गलत करते हैं कुछ। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में 2021-22 के डाटा के अनुसार, ठीक है ना। कहा गया भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 21-22 में सबसे ज्यादा कहां कितना था? तो आप कहेंगे 2809 किलोग्राम, ठीक है। इतना हेक्टेयर चावल हुआ है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में, पंजाब राज्य में, ठीक है ना। 21-22 में बताया गया, 4th एडिशन आया था उसमें भी बताया गया। कहा गया जया, पद्मा, कृष्णा उन्नत किस्म है धान की। किसकी है? धान की। इंपॉर्टेंट है। जया, कृष्णा, पद्मा जितने भगवान के नाम है वो सब धान की खेती की है ना। अमन धान उगाया जाता है तो जून जुलाई में, ठीक है ना, और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती। कौन सा? अमन अलग धान है। वैसे तो आपके अभी जुलाई अगस्त मतलब धान अभी लग गए हैं सबके, है ना,
अक्टूबर तक कट भी जाएंगे। कब? अक्टूबर तक, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर तक धान कट जाता है आपका, और नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में आपका गेहूं बोया जाता है। कहा गया पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। कहा गया बरानी दीप है किसका? धान की किस्म का। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब लिख लो, जो आपका बरानी दीप है ये क्या है? धान की एक किस्म है। कहा गया बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10, संकर प्रजाति मतलब डुप्लीकेट। बासमती चावल की रोपाई होती है उपयुक्त बीज दर, कहा गया है यहां पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। आगे कहा गया पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। अच्छा, कहा गया यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, नहीं है। चावल के उत्पादन में सबसे आगे आपका वेस्ट बंगाल चलता है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण निर्यातक जरूर है। तो एक बात सही है परंतु आर बात गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल है, बता दिया मैंने। कहा गया वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो नील हरित शैवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नील हरित शैवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब लिख लो, ठीक है ना। कहा गया कथन भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। और कहा गया भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो कहा गया भारत के पूर्वी तट पर, लो ये पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये गलत है, देखो क्या कह रहा है, एक सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। कहा गया विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वह है चावल। क्या है? चावल, ठीक है ना, याद रखना चावल है अपना। आगे कहा गया भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। चावल है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है, और इसी को खरीफ की फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। चावल की फसल के लिए कहा गया प्रमुख जैव उर्वरक क्या है? तो जैसे आपका नील हरित शैवाल मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप देखेंगे आपका एजोला जो पाया जाता है, एजोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो एजोला भी आपका होगा। आप देखेंगे एजोस्पिरिलियम भी आपका इसी में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्फोबैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका इन चारों को पहले वो उत्तर खोजें जो आपको आ रहे हैं, तो नील हरित शैवाल और एजोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे फास्फोबैक्टीरिया पर जाएं, ठीक है ना, उसके बाद एजोस्पिरिलियम पर जाएं, उसके बाद जाएं जब आप 2 पर एकदम कंफर्म हो जाएं, ठीक है ना। कहा गया धान बड़े पैमाने पर कृषि की जाती, तो कहां? पूर्वी तट पर। कहां है? पश्चिम बंगाल, पूर्वी तट पर की नदी घाटियां, क्या बताया मैंने, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका जैसे कहा गया एमाइलोज जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएंगे ये किस कार्य के लिए जाना जाता है, किसका क्या कार्य है, एमाइलोज का क्या कार्य है। और अगला कहा गया है आपका एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का क्या कार्य है, जो चावल में पाया जाता है, ठीक है। आगे कहा देखो आगे बता ही दिया गया ना, तो कहा गया है एमाइलोज जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है सामान्यतः चावल के लंबे दानों, ये जो लंबे लंबे दाने आते हैं जैसे बासमती के चावल दानों वाली किस्मों में क्या होता है, ये पाया जाता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका कहा गया एमाइलोपेक्टिन है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, मध्य तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में पाया जाता है। दोनों बातें यहां पर क्लियर हो गए। कहा गया पीला तना बेधक कीट की निगरानी है तो प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे गंधपास से, कितने गंधपास से, ठीक है ना। इसी को दूसरा नाम तो आप देखेंगे फेरोमोन ट्रैप में, किसका, फेरोमोन ट्रैप में, ठीक है ना। कहा गया वैश्विक स्तर पर अनाज की रानी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाज की रानी आप किसको कहेंगे, तो मक्का को, किसको कहते हैं, मक्का को, ठीक है। अच्छा बताएं मक्का वर्ष कब मनाया गया है, बताओ मक्का वर्ष कब मनाया, कब घोषित, किस वर्ष को मक्का वर्ष घोषित किया गया, बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए कहा गया शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन उच्च किस्म है किसकी, मक्का की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। कहा गया FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का को 3 सबसे बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं। सबसे नंबर 1 पर आपका USA आता है, खूब मक्का खाया जाता है, कार्न पिज्जा, कार्न फलाना, कार्न डिकाना, ठीक है। और फिर आता है मैक्सिको। मैक्सिको किसके लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे चांदी के लिए जाना जाता है। फिर आता है नाइजीरिया, कहां पर, ये सारी घटनाएं जो है आपकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताई जाए। मक्का के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य भारत में कौन से होंगे, तो सबसे ज्यादा आपके कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद आप महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र में लोग भी बहुत कार्न वगैरह खाते हैं ना, खूब पिज्जा खाते हैं ना। उसके बाद का वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, मूंग और उड़द। आप मूंग की दाल ना, आप जैसे क्या खाते हैं, दही बड़ा। दही बड़ा किससे बनता है, दही जो बड़ा होता है वो किससे बनता है, या तो मूंग की दाल का बनता है या तो उड़द की दाल का बनता है। शहर वाले बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि मूंग की दाल का बनता है कि उड़द की दाल का बनता है ना। चलिए मैंने आपको बता दिया। अब नकदी फसल कल कर लेंगे, जहां तक की आपकी आज बात की है उसके आगे नकदी फसलों के बारे में कल। तो आज आप सभी लोग जितना मैंने फैक्ट बताया ये सारा 2012 से लेकर 2023 आपके यूपी PCS तक में पूछे गए। ये सारे फैक्ट आप रट डालिए, आने वाले RO के लिए यहीं से उठाकर फिर पूछ लेगा, क्योंकि आपका लेटेस्ट डाटा जो है 2021 तक का इसी में है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।